गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अपने ट्रू सेंस में, जैसा इसको पढ़ना चाहिए था। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करी थी और जितने भी मेन पॉइंट्स थे इसके उसको हम लोगों ने देखा था। बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रू सेंस में आज पढ़ने वाले हैं, ये आपको आज के वीडियो को देख करके पता चलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह गया तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, तो रहेगा नहीं वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और अगर हम यहाँ पर देखें, हम लोगों ने उस दिन दो ऑर्डर्स पढ़े थे और उन दो ऑर्डर को बनाया कैसे गया। तो अगर मान लीजिए कि z लेस देन इक्वल टू 7 हो, या जो मॉलिक्यूल हो, जो अपना मॉलिक्यूल हो वो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम लोगों ने बात की थी कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आए, तो कैसे हम लोग वो ऑर्डर बनाए। वो ऑर्डर क्या था अगर आपको याद हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। आई होप कि आपको ये ऑर्डर याद होगा। मैंने बोला था कि ये ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा से आता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको आपको याद भी रखना चाहिए। बट ये आया कैसे होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल है मान लीजिए, और एक मॉलिक्यूल का हम लोग यहाँ पर बनाए 1s, और यहाँ सेम ही मॉलिक्यूल है तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मान लीजिए दोनों समान एनर्जी लेवल पे हैं, ये भी दिख रहा है आपको या नहीं वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि ये सेम एनर्जी लेवल पे बना हुआ है। तो आप देखें बहुत ही प्यार से, मान लीजिए ये एक एटम का 1s था, ये सेम वैसे ही किसी दूसरे एटम का 1s है, मतलब ये भी बोरन है तो ये भी बोरन है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ z लेस देन 7 की। तो यहाँ पर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सिग्मा स्टार 1s बनेगा और यहाँ पर सिग्मा 1s बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको याद हो मेरी बात तो हाँ सर बिल्कुल याद है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2s बनाऊं और यहाँ भी क्या बनाऊं मैं 2s, तो जब दो 2s मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर हम लोग इसके पहचान के लिए एस्टेरिक लगाते हैं, स्टार का प्रयोग करते हैं। तो सिग्मा स्टार 2s है एंड दिस इज सिग्मा 2s। आपने कहा ठीक बात है सर। अब देखिए एटम के अंदर क्या होता है 1s 2s के बाद 2p, तो देखिए यहाँ पर मैं एक एटम का 2p बना रहा हूं, और चूंकि समान एटम उस मॉलिक्यूल में दूसरे तरफ भी है तो मैं दूसरे एटम का 2p बना रहा हूं, 2p और 2p। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो देख लीजिए कि यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, आपने कहा हाँ सर बने, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और अगर आप देख पा रहे हैं चीजों को, तो जब 2p और 2p मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा सर, तो पाई 2px और सेम एनर्जी लेवल पे पाई 2py बनेगा। तो देखिए पाई 2px पाई 2py बन गया। ये जो है ये क्या बना सिग्मा 2pz, ये क्या बना पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर बना सिग्मा स्टार 2pz। अब आप गौर से देखें कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये एक सेकंड में अगर समझना हो तो ये पूरा है एटम का कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। ये पूरा है दूसरे एटम का कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमें किस बात के लिए कैपेबल बनाता है कि यह बीच में जो देख रहा हूं ये पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है। आपने कहा सर अच्छी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये दूसरे एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, और ये बीच में जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है। मजा तो आया होगा। मान लीजिए अब सपोज करते हैं और हम लोग यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल को देख लीजिए, C2 मॉलिक्यूल है मतलब दोनों ही कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम का 1s2 2s2 और 2p2 होगा, तो दूसरे कार्बन एटम का भी तो वही कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। आपने कहा हाँ सर। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन में दो, दूसरे कार्बन में भी दो, 2s में कितने हैं दो, दूसरे कार्बन में भी दो, और 2p में कितने हैं दो, तो 1 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 2। अगर आप गौर से देखें तो 1s के अंदर देखिए दो इलेक्ट्रॉन भरे, दो एंटी बॉन्डिंग हो गए, चार थे चारों भर गए, 2s2
मतलब सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s दोनों बढ़ गए। अब हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, सिंगली फिल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, खत्म हो गए। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। इसका मतलब कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि C2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो प्रूफ हो रहा है ये दोनों समान एनर्जी लेवल पे क्यों बने हैं, क्योंकि ये एक इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसका हमने एग्जांपल दिया है, ये एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक का मतलब जिसमें दोनों ही एटम्स सेम होंगे, जिसमें दोनों ही एटम्स सेम होंगे। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है कि सर इस साइड में एटम का कन्फिग्रेशन, इस साइड में एटम का कन्फिग्रेशन और बीच में पूरे मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से आप समझने का प्रयास करें, एकदम ध्यान से। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा सर, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैं इसको यहां पे ही चाहूं तो बदल सकता हूं। देखिए चलो फिर से एक बार आपको देखने का मौका मिल जाएगा। अच्छी बात, अच्छी बात है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ भी छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। जो अभी हम लोगों ने देखा इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं, MOD। कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे मान लीजिए कि सॉरी, तो मान लीजिए कि हम लोग बात करें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की या ऐसे एटम्स जिनका Z ग्रेटर देन 7 और वो मॉलिक्यूल बनाए। तो अब याद करिए क्या था ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। मैंने बोला था पिछले लेक्चर में sp मिक्सिंग ज्यादा तो एनर्जी गैप ज्यादा। यहाँ पर आपको एनर्जी गैप देखिए, सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz में कम लग रहा है, इसका मतलब sp मिक्सिंग Z ग्रेटर देन 7 में अलाउड नहीं होती है। तो आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसका अगर हम लोग बनाएं तो फिर से देखिए ध्यान से, सेम एनर्जी लेवल पे होगा क्योंकि एटम सेम है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग। तो ये 1s है, ये 1s है, तो ये सिग्मा 1s बना और ये सिग्मा स्टार 1s बना। देन ओनली 2s और 2s मिलेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कहानी को। तो ये BMO बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s और ये बना सिग्मा स्टार 2s। अंतर तो यहां आकर के होता है सर, एक एटम का 2p है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दूसरे एटम का 2p भी उसी एनर्जी लेवल पे होगा। अब क्या होने वाला है सर, अब यहां पर पहले आएगा सिग्मा 2pz और उसके बाद आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर मैं यहाँ देखिए ये कौन सा वाला है, पाई 2px और यहाँ लिख रहा हूं मैं पाई 2py, ये पाई स्टार 2px और है पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। मान लीजिए कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 1s2, 2s2 और 2p4। आपने कहा अच्छी बात है। तो देखिए 1s2, 2s2 और 2p में 1 2 3 4, ये साइड किस एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन को। तो ये साइड दूसरा एटम थोड़ी है, यहाँ भी तो ऑक्सीजन ही है। हाँ सर, तो ये दोनों साइड एटम के कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करते हैं और बीच वाला जो ये आप देख रहे हैं ये पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो 1s2, 2s2 और 2p में 4। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिली है। आपने कहा अच्छी बात है सर। अब हम आगे बढ़े अगर, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4, यहाँ 2 और 2 4 फिल हो गए। 2pz में कितने, 2। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए, 2 12 2 14 1 15 और 1 16। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए अनपेयर्ड रह गया है। तो पाई 2px सॉरी पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py के अंदर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 मॉलिक्यूल जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। आपने कहा सर अच्छी बात, बहुत ही बेहतरीन बात है।
सर अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, फटाफट देखते हैं सर, फटाफट देखते हैं। O2 मॉलिक्यूल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर अपना मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक होगा तो क्या होगा, तो जो ऑर्डर चुना जाएगा दैट ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये बात बहुत ही ध्यान से देखिएगा, खासतौर से जेई वाले बच्चे, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चंस हाइपोथेटिकल भी पूछे जाते हैं। कैसे सर, मान लीजिए कि हमको बोला कि एमओडी बनाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए आप सीओ मॉलिक्यूल का। तो एक तरफ तो अब कार्बन है 1s2 2s2 और 2p2, और दूसरे तरफ ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 7 से कम है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हिसाब से ऑर्डर तय किया जाएगा। मतलब कि हम ऑर्डर कौन सा वाला लेंगे, जेड लेस देन 7 वाला या ग्रेटर देन 7 वाला। आंसर है ग्रेटर देन 7 वाला। अगर मैं इसको पिक्टोरियली दिखाऊं आपको, देखिए अब यहां पर मैं बनाऊं अगर कार्बन, तो ऑक्सीजन में थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं जानबूझ करके। गौर से सुनिएगा, जब भी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 होती है और इसकी 2.5 होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग बॉन्डिंग, आपको पता भी है, और उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है। तो ये पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक तरफ झुका हुआ रहेगा। किधर झुका हुआ रहेगा सर, जिधर ऑक्सीजन एटम यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ हल्का सा डायग्राम आपको झुका हुआ मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, if the atoms are having the same electronegativity, if the atoms are having same electronegativity, that is we will be talking about homoatomic molecule, then the orbitals will be at same energy level, then there will be no tilting of the molecular orbital. molecular orbital tilt नहीं होंगे, tilted नहीं होंगे, वो किसी समान एनर्जी लेवल पे होंगे। लेकिन अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका स्टेबलाइजेशन दूसरे एटम की तुलना में ज्यादा होगा। अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका स्टेबलाइजेशन दूसरे एटम की तुलना में ज्यादा होगा। तो उस तरफ डायग्राम आपका झुका दिखेगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए इस तरफ हम बनाए 1s, लेकिन ये 1s किसका है, कार्बन का, और इस तरफ ऑक्सीजन का, तो थोड़ा सा नीचे बनाएंगे जानबूझ के। तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये देखिए आपको ये एक तरफ आपको ज्यादा झुका हुआ मिल रहा है, ये इस तरफ इसका झुकाव ज्यादा है, इस तरफ इसका झुकाव ज्यादा है। आपने कहा ठीक है, ये 1s है तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। फिर उसके बाद 2s अगर हम यहाँ पर बनाए, ये 2s है, ये 2s है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, और फिर इधर ज्यादा झुका हुआ रहेगा सिग्मा स्टार 2s। देख रहे हो, एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें अगर, तो हम बात करेंगे 2p की, तो अगर दोनों के 2p को हमने मिक्स किया तो क्या बनेगा सर, तो ऑक्सीजन के हिसाब से देखोगे तो पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब आपको समझ में आ रहा है। और ये ऑर्बिटल जो है ये थोड़ा सा नीचे बनेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिटल, ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे के साइड में झुका रहेगा। तो आपने कहा सर अच्छी बात है। तो ये डायग्राम टिल्टेड दिखेगा आपको बोर्ड पे, आपको दिखे ना दिखे, जब एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि 4 डायग्राम दे दिए और बोला क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स यू टू अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ अ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो जो बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम होंगे वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के होंगे, जो थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखेगा दैट विल बी ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। तो आपने कहा कि सर इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, भरने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 और 14। तो देखिए यहाँ पर भी फिल हो गया पूरा। आपने कहा सर अच्छी बात। तो हम लोगों ने क्या समझा है, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। ये आपको पता है कि सबके नाम कैसे लिखने, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py, सॉरी पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz। तो अब आप इस बात से कंफर्टेबल हैं कि हम MOD यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और कुछ नहीं है, एक साथ पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और कुछ नहीं है,
ये पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आपने कहा सर अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, सबसे जरूरी बात कि कुछ लोग इसमें ट्रिक वगैरह पे भरोसा रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रिक हम भी आपको सिखा रहे हैं कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल यहां पर लिखें, और यहां लिखें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि हमको अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ना है। वाई सर? बिकॉज 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाद एवरी टाइम वी नीड अ न्यू ऑर्डर ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको हर बार एक नया ऑर्डर मिलेगा, मैं उसको भी प्रूफ कर दूंगा कैसे और क्या, पहले इसको समझिए। तो यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां पर सर? एटम में कि मॉलिक्यूल में? मॉलिक्यूल में। और यहां पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर है बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने कहा सर अच्छी बात है। यहां पर देखें अगर हम तो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, आपने कहा अच्छी बात है। 14 अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और इसको 0.5 से कम करते जाइए, 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखें तो 3, फिर यहाँ पर 2.5, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1.5, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0.5 और फिर यहाँ पर 0। अच्छा, काफी सुंदर बात है। तो आप इस ऑर्डर का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो और आपने एक नया चीज सीख लिया। मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of stability। तो याद करिए कि हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। मतलब कि जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सर अगर दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो if bond order is same then the molecule containing electrons, then the molecule containing more electron in anti-bonding molecular orbital will be less stable। इसका मतलब जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम होंगे इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्टेबल होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर बॉन्ड ऑर्डर दो मॉलिक्यूल का सेम आ जाता है तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि वो बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने कहा सही बात है सर। जैसे यहां देखें हम कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस। तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए हमको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लिया, इसमें होगा 16। देखिए 16 और 1 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 16 और 2 प्लस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 16 और 1 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 16 और 2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा सर अच्छी बात है। अब यहाँ जरा इसको ट्रिक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, आपको सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और हाफ इंटू NB माइनस NA करने की जरूरत नहीं है। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर? 2। O2 प्लस देखिए 15 में तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2.5। 14 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 में क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। और O2 2 माइनस में 18 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। आपने कहा सर अच्छी बात है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल है O2 2 प्लस, फिर उसके बाद स्टेबल है कौन? O2 प्लस, फिर उसके बाद स्टेबल है O2, फिर है O2 माइनस और फिर है O2 2 माइनस। तो चारों तरफ एकदम मतलब आप देख रहे हो, कैन यू सी कि अगर आपको ट्रिक पता है अच्छा लगेगा आपको कि सर बहुत मजा सा ही आ गया है, एकदम बहुत ही अच्छा बात हो गया है ना। लेकिन सर ट्रिक आपको धोखा देते हैं। शॉर्टकट्स कभी लाइफ में नहीं लेना है हम लोग। शॉर्टकट्स कैसे सर? ये तो बड़ा अच्छा बन गया सर क्वेश्चन, विद इन
10 to 15 सेकेंड हम इसको सॉल्व कर देंगे, चाहे जेई में पूछे चाहे नीट में पूछे, अच्छी बात है, आप सॉल्व कर सकते हो। बट जरा देखो तो, अगर मुझे इस क्वेश्चन की जगह अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। मेरा कहना है मेरा आपसे कहना है कि व्हाई ट्रिक्स आर नॉट सो मच एक्यूरेट, या हमें ट्रिक्स के प्रयोग से क्यों बचना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि आप ट्रिक के प्रयोग से क्यों बचें, तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि मान लीजिए आपके सामने ये ट्रिक है और आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस, सिंपल सा सवाल है। और यहां पर ऑप्शन में आपको दे दिया गया 2, 2.5, 3 और 3.5। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेरा सवाल यह है कि CO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो CO प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखें तो कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 14 और 1 प्लस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है। और 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5, तो यहाँ है 13 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। अच्छा, आप इसको लिखेंगे और प्यार से काट देंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे कि सर जो हमने तरीका सीखा था, तो तरीका क्या था सर कि ऑक्सीजन के हिसाब से क्या ऑर्डर होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सर सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आपने कहा सर अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। और टोटल भरने हैं इलेक्ट्रॉन 13, हम एक आध ऑर्बिटल और बना देते हैं, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। हालांकि इसमें जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, तो टोटल भरने हैं 13 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 1 13। पहले सिंगली फिल किया फिर पेयरिंग किया, लेकिन यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हुआ करता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इनटू Nb माइनस Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स, एंड Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार वाले में। जरा जोड़ करके लिखिए, हाफ इनटू बॉन्डिंग में 2 तो 4 तो 6, 2 8 1 9। तो आपने कहा सर ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 2.5। सर यहां से भी यही आंसर आया, यहां से भी यही आंसर आया, दोनों गलत है, दोनों ही आंसर्स गलत है। सर सही क्या है? तो सही लिखने से पहले मैं अपने ट्रिक को मिटा रहा हूं। ट्रिक को बिल्कुल मिटा दीजिए। और ट्रिक्स हाँ जरूरी है, अगर आप मानिए मेंस की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो ट्रिक वगैरह जरूरी है, जल्दी से काम हो जाएगा। बट कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा नॉलेज लिए बिना नहीं जाना है। जैसे अगर आप कभी देखें, कार्बन के आउटर मोस्ट में है 2p और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 2p, तो दोनों की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है सर, बहुत ही सुंदर मिक्सिंग होती है। और आपको पता है कि मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी गैप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी गैप। आपने कहा हाँ, कहा तो था आपने। तो आप देखें जरा, इसके केस में क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अच्छा देखो, सिग्मा 2s तक एकदम माहौल ठीक था, उसके बाद आ जाता है पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s यहां आ जाता है। मतलब आप देख रहे हो सर, ये वाला ऑर्बिटल उड़ करके कहीं यहां चला जाता है और ये वाला ऑर्बिटल उड़ करके इससे पहले आ जाता है। ये कैसे कब पता चलेगा या कब फील करोगे? सो लोग बोल देता है एक्सेप्शन। नो नो नो, देयर इज नो एक्सेप्शन। इफ देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, देयर इज नो एक्सेप्शन। अगर एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन सर? एक्सप्लेनेशन सिंपल है, दोनों के आउटर मोस्ट में 2p और 2p था तो मिक्सिंग अच्छी हुई। मिक्सिंग अच्छी हुई तो जिस ऑर्बिटल को जितना नीचे आना चाहिए था उससे ज्यादा नीचे आ गया, तो जिस ऑर्बिटल को जितना ऊपर जाना चाहिए था ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो उससे ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, यहां पर भरी अब इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13। अच्छा, अगर हमने 13 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं तो अब बॉन्ड ऑर्डर बताइए सर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ इनटू Nb माइनस Na। अच्छी बात है। तो हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अच्छा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 और 1 3।
तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 विच इज करेक्ट। तो ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट बट दे वोंट वर्क एवरी टाइम। ट्रिक्स जरूरी हैं लेकिन वो जब क्वेश्चन डेप्थ वाले आएंगे तो आपके ट्रिक्स नहीं चलेंगे। तो आप साफ साफ याद रखिएगा कि व्हाट इज दिस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस इज नीदर 2.5 नॉट 2 नॉट 3, इट्स एक्चुअली 3.5 है। CO प्लस इज क्वाइट मोर स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। एक और क्वेश्चन मैं स्टेबिलिटी पे करा देता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए बातें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस बीच में बहुत दिनों तक 7-8 दिनों से मैं बीमार था तो वीडियोस नहीं जा पाई हैं। तो और काफी डिमांड है अभी एक चैप्टर का जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद मैं जस्ट इक्विलिब्रियम पढ़ा करके ही डाल देता हूं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। आपका बस एक ही काम है कि थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहें वीडियोस को। एक अंदर से इंथुजियाज्म बना रहता है, उत्साह बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं कि आपसे मान लीजिए पूछा कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस एंड H2 माइनस। अच्छा, हमारे पास जब H2 मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। H2 प्लस है तो देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, एक प्लस आ गया मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। और H2 माइनस में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा ठीक, ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि कौन सा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही इतने कम है। तो पहला का क्या हो जाएगा सर? चलिए सामने लिखते हैं, सिग्मा 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हाफ इंटू Nb माइनस Na। तो Nb में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, Na में 0 है, मतलब आंसर हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 है। H2 प्लस में सिग्मा 1s1, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यस, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? 1/2 और यहाँ 1 माइनस 0, तो आंसर हो जाएगा 0.5। 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। आपने कहा ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू Nb माइनस Na, तो 2 माइनस 1, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। लेकिन बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? अभी अभी मैंने बोला था अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें देखिए इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5 है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट विल बी मोर स्टेबल। तो आपने कहा सर अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखें तो हम लिखेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल है H2, देन है आपका H2 प्लस और सबसे कम स्टेबल है मेरे बच्चों H2 माइनस। तो इस तरह के भी सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर, और कुछ बचा है क्या? बहुत जल्दी दिखाता हूं मैं, लास्ट एक आध टॉपिक है। चलिए अब यहां तक अगर खत्म हो गया आगे भी हो जाएगा। क्लैरिटी आपको काफी ज्यादा रहनी चाहिए। चलिए, तो एक और बात है जो काफी महत्वपूर्ण है कि काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं पर्सनली भी, मुझे पेज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, कि सर कोचिंग अब हम लोग के सेलेक्ट करने का टाइम आ गया है कि सर किस कोचिंग में एडमिशन लें। तो मैं कहूंगा कि अभी आप अपना धैर्य बनाए रखिए, अभी अपना धैर्य बनाए रखें। एक पूरा वीडियो आएगा इस बात के ऊपर जिसमें मैं पॉइंट वाइज लिख करके आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगा। नाम पे मत जाना, बच्चे बर्बाद हो जाओगे, नाम पे मत जाना। कल भी एक दरभंगा के किसी स्कूल से कॉल आया था, एक डायरेक्टर साहब हैं कि हमारे यहाँ के सर टोटल 10th में 32-33 बच्चे हैं, जिसमें से 12 से 15 बच्चे एकदम डिसाइड करके बैठे हैं कि दे वांट टू गो टू कोटा, कि वो पूरा ग्रुप ही कोटा जाने वाला है। हम बोले सर जैसे वो लोग कोटा जाएंगे, भगवान करें वो लोग अच्छा करें, बट मोस्ट ऑफ द 8 साल से ये देख रहा हूँ कि जैसे वो लोग ग्रुप बना के कोटा जाएंगे वैसे ही कोटा से वापस भी आएंगे। ध्यान रखिएगा, है ना। पिछले साल भी एक मैं नाम नहीं लूंगा, पटना का ये एक बड़ा अच्छा ब्रांडेड, जिसको आप ब्रांड कहते हैं, पहले हम भी ब्रांड में पढ़ाई करते थे, तो एक ब्रांडेड कोचिंग की बात मैं कर रहा हूं आपसे कि एक ब्रांड में किसी दरभंगा समस्तीपुर के बॉर्डर के आसपास एक विद्यालय है, उसने उनको 21 बच्चे दिए थे, 21, और उन्होंने उसका जो
नाम है, मतलब उसका जो एडमिशन है वो अपने पास रखा था, ताकि जो बड़े ब्रांड हैं वो अच्छे से पढ़ा करके मेरे बच्चों को भेजेंगे तो हमारा 11-12 का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। और उनको भी अच्छी जगह मिल गई क्योंकि ब्रांड था। आप ट्रस्ट करिए कि वो डायरेक्टर साहब काफ़ी दुखी थे, और जब उनकी मुझसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर आज की डेट में वो एक भी बच्चा प्री बोर्ड में भी सर पास नहीं कर पा रहा 12th में, और बीच में ही सबने छोड़ दिया उस ब्रांडेड इंस्टीट्यूट को। कुछ लोग घर वापस चले गए, कुछ लोगों ने ऑनलाइन एक जो कोचिंग है आपका सस्ते के नाम पे बिकने वाला, उसका सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ा, वो लोग भी प्री बोर्ड में फेल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, यहाँ पर आकर के आपको एक बहुत अच्छा चुनाव करना होता है। किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के चयन के समय, वो हम आपसे बात कर लेंगे। वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से मैं बता दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो ही चला जाएगा इस पे कि वेयर टू गेट एडमिशन एंड हाउ टू चूज अ करेक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर योर स्टडी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, और हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग होमो-लूमो कॉन्सेप्ट कहते हैं। होमो-लूमो कॉन्सेप्ट। आपने कहा सर ये क्या होता है? नाम से ही पता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो को LUMO स्टैंड्स फॉर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने कहा अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूं B2 मॉलिक्यूल का। B2 मॉलिक्यूल है मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास है 10, एक बोरॉन का 5, दूसरे बोरॉन का 5, टोटल 10। आपने कहा ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। और यहां पर मैं लिख रहा हूं सिग्मा 2pz। देखिए sp मिक्सिंग ज्यादा तो एनर्जी गैप ज्यादा, सिग्मा स्टार 2s से दूर है सिग्मा 2pz। यही तरीका है याद रखने का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको तो मैंने बताया है कि 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक सेम होता है, लेकिन उसमें भी CO प्लस का आपने देख लिया कंडीशन कि CO प्लस में वो रूल भी फॉलो नहीं होता और है। आपने कहा अच्छी बात है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। आपने कहा बहुत सुंदर बात, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू NP माइनस Na। 2 2 4 1 5 1 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने बच्चे, 2 और 2 4। तो आपने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। ठीक बात है, लेकिन हमें बॉन्ड ऑर्डर से नहीं मतलब है सर। हमको ये बताओ आप कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला जो ऑक्यूपाई हो गया ऑर्बिटल। तो B2 मॉलिक्यूल के लिए जो होमो है वो है पाई 2py। सुंदर बात है। तो लूमो क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है जो लोएस्ट था लेकिन अनऑक्यूपाइड रह गया? तो पहला ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड रहा वो सिग्मा 2pz है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz। मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अगर मैं जेई लेवल पे जाऊं तो एक क्वेश्चन मैं जेई मेंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार कि आपको पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि बोला उसने कि इफ sp mixing is allowed in case of B2, then the bond order will be, काफी ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, then bond order will be then the molecule will, option A, remain paramagnetic, option B, becomes diamagnetic, C, may be paramagnetic, फेरोमैग्नेटिक कर दीजिए इस ऑप्शन को, मे बी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। और ऑप्शन डी में कांट बी प्रेडिक्टेड, ये कहा ही नहीं जा सकता है कि क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल, एक हाइपोथेटिकल सवाल, एक दिमाग लगाने वाला सवाल। मैं फिर से आपको बता दूं
कि इसमें सिंपल सा लिखा गया है कि B2 मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर 7 से कम है, यस सर। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से कम है, आपने कहा यस सर। तो सीधी सी बात है सर कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो आपका यही ऑर्डर वैलिड होगा, क्योंकि sp मिक्सिंग अलाउड थे। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, दिस क्वेश्चन इज इफ sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ B2, तो क्या होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल बन गया ना क्वेश्चन, है तो अलाउड मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिख के दे दिया इफ sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ B2 देन द मॉलिक्यूल विल बी कैसा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आप सिर्फ वो ऑर्डर लिख लें इसके नीचे में, वो ऑर्डर सिर्फ आप लिखें, वो ऑर्डर सिर्फ आप लिख लें। होमो लूमो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला बढ़ेगा होमो, और जो सबसे कम एनर्जी वाला खाली रह जाएगा वो लूमो हो जाएगा। तो होमो एंड लूमो कॉन्सेप्ट। अब देखिए sp मिक्सिंग यदि अलाउड नहीं होती तो क्या होता, सिग्मा 1s, उसके बाद क्या था सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, उसके बाद आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि sp मिक्सिंग अलाउड नहीं तो एनर्जी गैप नहीं। और लास्ट में यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py आ जाता है, z ग्रेटर देन 7 के लिए। आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब देखिए कि एक ऑर्बिटल में क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि पहले क्या थे, दोनों में एक एक यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब इस इफ sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ B2 मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल विल बिकम डायमैग्नेटिक, जबकि पहले क्या था वो पैरामैग्नेटिक। आपने कहा सर अच्छी बात है। आखिरी कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा, द लास्ट कॉन्सेप्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद सर और कुछ बचा है क्या, एक आखिरी बात है, छोटी सी है बट कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग काफी, थोड़ा सा एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया करो। आप लोग को समझ में यदि आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, उससे क्या है ना कि एक बना रहता है, एक स्ट्रेंथ बनी रहती है टीचर की। काफी मेहनत का काम है वीडियो बनाना, कभी देखो बना करके। खैर, तो अब आपने कहा कि सर एक आखिरी बात है जिसको हम कह रहे हैं जीरेड एंड अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत मेहनत करते हुए लगभग 20 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमने खत्म किया है, जो कि पूरे केमिस्ट्री का बैकबोन है। तो देखिए जीरेड किसको कहते हैं, इफ द वेव फेज ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सेम, molecular orbital is same from a symmetrical point। अगर किसी सिमेट्रिकल पॉइंट से दोनों साइड में वेव फेज सेम हो, then the orbital is called a जीरेड ऑर्बिटल। ये सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए यूज होता है टर्मिनोलॉजी। सिमिलरली if the wave phase of a molecular orbital is opposite from a symmetrical point then the orbital is called an unzeroed orbital। ये क्या बात है सर, देख लीजिए, बहुत ही आराम से देखिए कि मान लीजिए कि आपका एक ऑर्बिटल है 2px और 2px, और यहां पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव। तो आपको देखिए सेम, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, निगेटिव के सामने निगेटिव, तो ये जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हाँ सर, तो ये प्लस वाला एक दूसरे से ऐसे मिलेगा, ऐसे, तो जब प्लस वाले एक दूसरे से मिलेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, और नीचे वाला देखिए माइनस माइनस से मिलेगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है। आपने कहा ठीक है सर ये माइनस। अब देखिए ये अगर एक सिमेट्रिकल पॉइंट है तो इस सिमेट्रिकल लाइन है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा वेव फेज दिख रहा है, पॉजिटिव, और इसके नीचे आएंगे तो कौन सा वेव फेज दिख रहा है, नेगेटिव। इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। आपने कहा ठीक है। इसी तरह से यदि मैं इन्हीं दोनों ऑर्बिटल्स को यहां ला करके खड़ा कर दूं, बहुत ध्यान से सुनना है, पॉजिटिव के सामने निगेटिव और निगेटिव के सामने पॉजिटिव, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो
तो ये इसके पास जाने के वजह से दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला इधर भाग गया, ये प्लस वाला इधर भाग गया। आपने कहा ठीक है, माइनस वाला इधर भाग गया और ये माइनस वाला इधर भाग गया। इसका मतलब थोड़ा सा दिखना भी चाहिए आपको, ये माइनस हो गया और ये भी इधर माइनस हो गया। तो देखिए ये आपका एक प्लेन है, इसमें मैं कोई सिमेट्रिकल पॉइंट मान लीजिए यहाँ लेता हूँ, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाइए तो ये निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, तो सेम वेव फेज मिला। इधर जाइए सेम डायरेक्शन में देना है, मतलब इधर अपोजिट गया तो इसके ठीक अपोजिट जाना है, तो फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला। कुछ समझ में आया आपको? आया होगा, अवश्य आया होगा। आपने कहा हाँ सर आया तो ये जो बना है इसको कहते हैं पाई स्टार 2px। अगर ये 2px और ये 2px है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, तो ये पाई स्टार 2px है। और ये अगर 2px ये 2px है तो ये जो बना है ये पाई 2px है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ऑल द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ऑल द molecular orbitals are gyraid, all the molecular orbitals are gyraid। कौन से वाले? बॉन्डिंग वाले। ध्यान से, all the bonding molecular orbitals are gyraid except pi 2px and pi 2py। अच्छा, इसका ठीक उल्टा वाला लाइन देखिए, ऑल द, जितने भी स्टार वाले हैं, ऑल द एंटी बॉन्डिंग, ऑल द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अनजिरेड, मतलब समान वेव फेज का साइन आपको नहीं मिलता है, एक्सेप्ट पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एक्सेप्ट पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। चलिए मैं जल्दी से आज के लेक्चर को समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने एक्चुअल में शुरुआत करी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो आई वो एक्चुअल में है क्या। तो दोनों साइड से हम एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बीच में एक साथ पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से सजे हुए हैं वो हमको पता चल जाता है। ये देखने की जरूरत क्यों है? टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड टू एक्सप्लेन द कलरेशन इन अ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल में जब तक पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा उनके अंदर कलर नहीं आएगा। आपने कहा सर अच्छी बात है। उसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा होमोएटॉमिक के लिए, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, काफी ध्यान लगा करके समझा। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल समझा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने ट्रिक सीखा और मैंने आपको साथ में मना किया कि ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट बट ट्रिक्स कैन नॉट गिव यू ऑल द आंसर्स। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा डीप आएगा ट्रिक आपको धोखा देगा। जैसे CO+ का केस, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5 और आज से आपको इस बात को याद ही रख लेना है क्योंकि sp मिक्सिंग ज्यादा होती है तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है। सिग्मा स्टार 2s बहुत दूर चला जाता है ड्यू टू रिपल्सन। आपने कहा सर अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी को बताता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम है भी तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपने कहा अच्छी बात है। फिर हमने होमोलुमो कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको आप हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। उसी में एक कॉन्सेप्ट है लूमो का, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो पहला ऑर्बिटल जो खाली रह जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। ठीक है, तो अब होमोलुमो हो गया है। उसके बाद लास्ट में जीरेड अनजीरेड पढ़ा हमने कि जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनका एक सिमेट्रिकल पॉइंट से वेव फेज आपको सेम दिखता है। तो जितने भी बॉन्डिंग, याद रखिए ना यार, जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो सारे ही जीरेड होते हैं एक्सेप्ट पाई 2px एंड पाई 2py। जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सारे अनजीरेड होते हैं एक्सेप्ट पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यही क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हुए भी जीरेडनेस हो करते हैं, वो जीरेड होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। काफी डिमांड है इसका और मैंने आपको बता ही दिया है कि एडमिशन कैसे लें, कहाँ लें
और उसमें क्या क्या देखना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, बट आपको क्या क्या देखना है ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ योर इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट, जेई और एनी अदर एग्जाम, यार क्लैट उलेट सब है आजकल, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों का फोकस है, तो आपको कैसे चुनना है ये मैं बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अब लगातार फिर से आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।